वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की। आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज की हम वीडियो में एक तो ये डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, और इसको डायग्राम के ज़रिए भी पहले समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलती रहे। देखें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। इसके लिए पहले मैं आपको मैथमेटिकली इसकी एक डेफिनेशन बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f जो x टू y है, यानी x सेट से y सेट तक उसकी अप्रोच है। इसी तरह सेकंड फंक्शन है g और उसकी जो अप्रोच है वो y टू z है, यानी उसमें इसमें इनपुट जो है x है और आउटपुट y मिल रही है। इसमें जो इनपुट है वो y है और आउटपुट हमें z मिल रही है। आप लोगों ने लास्ट जो टॉपिक था उसमें फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं तो हमें कोई आउटपुट हासिल होती है। तो यहाँ पर देखें दो फंक्शंस हैं, जब इनका कंपोजिशन फाइंड करना होगा तो फिर हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे g कंपोजिशन f। ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो x टू z होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन x टू y था और ये y टू z था, यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड इमेज आ रही है, सेकंड की थर्ड इमेज आ रही है। लेकिन जब हम कंपोजिशन लेते हैं तो फर्स्ट को थर्ड इमेज में चेंज कर देता है। इसकी चीज़ की वजाहत हम डायग्राम के जरिए करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन सेट्स हैं x y एंड z। ये x सेट है, हमारे पास y सेट है और z सेट है। x सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल x, y के एलिमेंट्स को स्मॉल y और z के एलिमेंट्स को स्मॉल z कह लेते हैं। अब देखें जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो x टू y है, यानी जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास f ऑफ x है। इसी तरह जो सेकंड फंक्शन है वो g है, y टू z है, यानी वो इस तरह अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जो कंपोजिशन आएगी वो x टू z आएगी, तो हमारे पास ये चीज बनेगी g कंपोजिशन ऑफ f। तो क्या होता है कि जब कंपोजिशन हम लेते हैं तो वो डायरेक्ट उसका जो लिंक है वो थर्ड यानी जो सेट होता है उससे जुड़ जाता है। इस चीज को समझने के लिए एक तो आपको पता होनी चाहिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जैक्टली चाय पीते हैं तो वो भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। वो कैसे है कि अगर आपके पास एक दूध है और आप उसमें शुगर चीनी मिलाते हैं, यानी इनपुट आप दे रहे हैं शुगर की, तो जो आपको आउटपुट मिल रही है कि एक जो दूध है जब हम उसमें इनपुट चीनी की देते हैं तो वो मीठा दूध हो जाता है, यानी ये आउटपुट मिल गई। ये एक फंक्शन की एग्जांपल है। लेकिन चाहे टी जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे है कि जो टी होती है उसमें क्या होता है कि शुगर भी होती है, इसी तरह टी लीफ भी होते हैं, यानी उसमें पत्ती भी डाली जाती है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपोजिशन होती है। इस तरह बहुत सारी हमारी एग्जांपल्स हैं, जैसे घर में सालन वगैरह बनता है वो भी बहुत सारी चीज़ों की कंपोजिशन होती है। तो इसी तरह देखें इस चीज़ को समझने के लिए मज़ीद एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले सेट में हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, दूसरे सेट में हम टीचर और तीसरे सेट में हम प्रिंसिपल ले लें। अब देखें जो हमारे पास पहला सेट है वो एफ है जो कि स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान में है। यानी फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में बच्चे फ़ी
जो है वो जमा करवाते हैं टीचर को। तो इनके दरमियान यानी इनपुट फी की हो रही है और टीचर्स को आउटपुट की शक्ल में बहुत सारी फीस कलेक्ट हो जाती है। अब टीचर क्या करता है, वही फी जो स्कूल है उनके प्रिंसिपल को बाद में जब बच्चों से इकट्ठी होती है जमा करवा देता है। यानी बच्चों ने अलग अलग टीचर को जमा करवाई और फिर जब जैसे ही टीचर के पास फी कलेक्ट हुई तो उसने प्रिंसिपल को सारी फी कलेक्ट करवा दी। तो अब कंपोजिशन क्या है कि अगर प्रिंसिपल बच्चों से आके कहेगा कि आप सबकी जो फीस है वो मेरे पास जमा हो चुकी है, यानी डायरेक्ट इसका लिंक प्रिंसिपल के साथ हो गया, तो ये कंपोजिशन बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में पैदा हो रहा होगा कि मैंने यहाँ जी कंपोजिशन एफ लिखा है, जबकि पहले यहाँ पे फंक्शन एफ है बाद में जी है, तो एफ पहले क्यों नहीं आया और जी बाद में क्यों नहीं आया, इसकी भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखें, जब हम इसमें इनपुट देते हैं, मैपिंग करते हैं एक्स और वाई के दरमियान में, हमने क्या किया, फंक्शन में एक्स की वैल्यूज पुट की, हमें आउटपुट मिल गई वाई, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी तरह जब जी हमने फंक्शन लिया उसमें वाई की वैल्यूज की इनपुट दी और हमें जी मिल गया, यानी अगर इनके दरमियान मैपिंग देखें तो जो जी है वो किसके इक्वल हो रहा है, जी ऑफ वाई के, इसके इक्वल हो रहा है। और देखें वाई हमारे पास क्या है, वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसलिए देखें जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें जी पहले और एफ ऑफ एक्स यानी एफ बाहर बाद में आ रहा है, इसी वजह से मैंने इसमें जी पहले लिखा है और एफ बाद में लिख दिया है। अब एक दो चीजें और समझ लें फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे कि अगर कहीं पे भी एफ कंपोजिशन जी लिखा है तो हम उसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, नोटेशंस आप कुछ समझ लें, एफ जी। इसी तरह अगर जी कंपोजिशन एफ लिखा है तो हम उसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं जी एफ के जरिए। इसी तरह ये बात भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एफ कंपोजिशन जी का जो आंसर है वो इक्वल आए जी कंपोजिशन एफ के, यानी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ये बात भी याद रखिएगा। इसी तरह अगर दो फंक्शंस आ जाएं एफ कंपोजिशन एफ तो इसको हम एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, या जी कंपोजिशन जी है तो उसको हम जी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कुछ नोटेशंस हैं जो आप लोगों को याद रहेंगी तो वो हमारी एक्सरसाइज में काम आएंगी। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है फाइंड एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन एफ और जी कंपोजिशन जी। ये चारों हमने कंपोजिशंस फाइंड करनी है, जबकि हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया गया 2x + 1 और जी ऑफ एक्स दे दिया गया 3/x - 1। फर्स्ट पार्ट में पहले कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो हम इसमें इसको मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि हम इसको एफ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब अगर आप जहन में रखें फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमें याद होगा कि एफ के साथ जो भी यहाँ रकम होती थी वो इसकी इनपुट होती थी। तो हम क्या करेंगे, अब एफ के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ जी ऑफ एक्स लिख देंगे। देखें 2 एज इट इज और एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स और +1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें 3/x - 1 + 1, इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास बन रहा है x - 1 6x - 1, तो ये बन जाएगा 5 + x/x - 1। तो ये हमारे पास है एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। इसी तरह देखें इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें कहा जा रहा है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हम जी और इसे एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट होगी वो एफ ऑफ एक्स है। अब आपने जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख देना। देखें 3
ओवर एफ ऑफ एक्स -1। तो अब आप 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखते हुए हमारे पास है 2x +1 -1, माइनस और +1 कैंसिल होगा, 3/2x ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसमें हमें चाहिए एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हम इसको लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम इसकी वैल्यू यानी एफ के अंदर जहां जहां पे एफ एक्स है वहां पर एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन रहा है 2 × एफ ऑफ एक्स +1। और नेक्स्ट हम स्टेप में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो वो हमारे पास बन रही है 2x +1 एंड +1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। ये देखें हमारे पास बन रहा है 4x +3। और लास्ट पार्ट भी इसी तरह जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको पहले तो लिख सकते हैं g × जी ऑफ एक्स। अब g में जहां जहां पे x है वहां पर आप g ऑफ x लिखते हैं। देखें 3/g ऑफ x -1। अब आप यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें। 3/g ऑफ x किसके इक्वल है? 3/x -1 और ये -1। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए हमारे पास बन रहा है x -1, 3 - x -1। इस रकम को नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर ले आएंगे, तो ये बन रहा है 3 × x -1 ओवर 3 - x +1। तो ये बन जाएगा 3 × x -1 ओवर 3 + 1 4 - x। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह देखें बाकी इसके सेकंड पार्ट में अब फंक्शन उसने चेंज कर दिए एफ और जी, लेकिन हमने फाइंड यही चारों बातें करनी है। अच्छा, एक चीज़ से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लास्ट पे एक कंडीशन लिखी होती है, जैसे इसमें लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है? हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये डोमेन के मुतालिक बताया जाता है कि इसमें x की जगह हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो ऐसी वैल्यू पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसके अलावा बाकी तमाम नंबर इसकी रियल यानी डोमेन होंगे। अब देखें इसका बाकी अमल दखल कोई नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट देखें कर रहे हैं एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो इसमें भी हम इसको पहले लिख लेंगे एफ जी ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है कि आपने एफ में जहां जहां पे एक्स है वहां पर जी ऑफ एक्स पहले तो लिख देना है। देखें एक्स की जगह पर मैं जी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, वो हमारे पास है 1/x² +1। इनका एलसीएम ले लेंगे हम। तो देखें वो बन रहा है x², 1 + x²√। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो वो बन रहा है 1 + x² ओवर x। इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, अगर होल पावर होती तो हम कैंसिल कर देते। नेक्स्ट देखें बी पार्ट में हमें जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो हम इसमें जी एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, जी में एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख देना है। तो हम जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब देखिए एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो हम जी एफ ऑफ एक्स के ऊपर भी स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेनी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है x + 1 स्क्वायर रूट, और इस सारे का स्क्वायर है, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल। हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1/1 + x। ये हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। सीधा सी पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसमें हमें कहा जा रहा है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। उसमें हम पहले इसको एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स ही लिख देंगे। अब देखें मैं इस एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ।
अब हम इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये पूरा फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस वन। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, यहीं पे आप छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। लास्ट पार्ट है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। इसमें भी हम पहले इसको जी ऑफ एक्स लिख लेंगे। उसके बाद जी के अंदर जहां जहां पे एक्स है वहां पर जी ऑफ एक्स लिख देंगे। देखें जी ऑफ एक्स, अब इसके ऊपर इसकी पावर जो भी होगी वो यहाँ लिख दें, स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास बन रही है 1/x², और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। इस स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो ये 1/x⁴, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अगर ऊपर ले आते हैं तो ये x⁴ हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें हमने फंक्शंस चेंज कर दिए एफ और जी, लेकिन हमने फाइंड वही चारों पार्ट्स करने हैं। देखें इसमें भी हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट से कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे एफ जी ऑफ एक्स। अब क्या मतलब है इसका कि आपने एफ में जहां जहां पे एक्स है वहां पर जी ऑफ एक्स पहले तो इनपुट दे देती, तो एक्स की जगह पर हमारे पास जो इनपुट है वो जी ऑफ एक्स की है, वो लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। वो देखिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये वाला -1 वैसे ही। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें जितना हो सकता है, तो वो आप देखते हैं इसका पहले तो हम स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का, +2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, -1 + 1 के साथ कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो x⁴ + 2x²। मजीद इन दोनों में से देखें हम x² कॉमन ले लेंगे, और x² का जब अंडर रूट लेंगे बाहर x आ जाएगा, अंदर सिर्फ x² + 2 रह जाएगा। ये हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में कहा जा रहा है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखें जो जी में इनपुट है वो एफ ऑफ एक्स की है, तो आप जहाँ जहाँ पे जी ऑफ एक्स में एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। देखें हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब आप जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास देखें ये है 1/x - 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दें। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लें। यहाँ पर आ रहा है x - 1 1 + x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 के साथ कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं x/x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखें सी और डी पार्ट में, सी पार्ट हमारे पास है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स ही हमारी इनपुट है। इस फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पहले आप एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। देखें एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो हमारे पास है 1/x - 1 -1। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम आप ले लें। इसी तरह लास्ट जो देखें हमारे पास फंक्शन है वो जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स के लिए। इसको पहले आप लिख लें जी ऑफ एक्स और जी वैसे ही। और अब देखें जी के अंदर हमने जो इनपुट देनी है वो जी ऑफ एक्स की देनी है, तो आप जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर जी ऑफ एक्स लिख लें। देखें इस रकम के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लिख देंगे, और बाहर होल स्क्वायर है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, वो हमारे पास x + 1 इसका स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर है, ये 4 पावर हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर होगा। का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स चेंज किए गए हैं। फाइंड हमने ये चारों पार्ट्स करने हैं, इसमें भी वही है।
देखें इसमें कहा जा रहा है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, पहले तो हम फाइंड करते हैं। तो हम पहले इसको लिख सकते हैं एफ जी ऑफ एक्स। अब आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में इनपुट देंगे जी ऑफ एक्स की, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप पहले तो जी ऑफ एक्स लिख लेंगे। अब इसके ऊपर देखें पावर 4 है, 2 जी ऑफ एक्स, इसकी भी पावर 2 है। अब आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लें, देखें वो हमारे पास है 2/x अंडर रूट और इसकी पावर 4, इधर भी 2/x स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 2 की पावर 4 16। अब देखें इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 4 और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48 माइनस 8x, ये हमारा आंसर होगा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में बी जो स्टेप है उसमें कहा जा रहा है हमें जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। इसमें हम जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप जी के अंदर इनपुट देंगे एफ ऑफ एक्स की, यानी जी में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, देखें और 2/एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर। इन दोनों में से देखें एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास आंसर होगा। सेकंड लास्ट देखें एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स हम फाइंड कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास देखें, यानी एफ में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स इसकी पावर 4 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3x की 4 2x स्क्वायर x की 4, इसी तरह फिर नेक्स्ट 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रही है ये वाली टर्म 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर। ये अगर हम कॉमन लेते हैं इसके साथ स्क्वायर भी तो 3 और यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म में बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर 4 थी और यहाँ पर ओनली 1 रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें नेक्स्ट स्टेप में 3x की 4 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप ओपन कर सकते हैं तो वो देखें बन रहा है हमारे पास 9x की 8 प्लस 4x की 4 माइनस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें 12x की 6 और माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखें डी पार्ट में जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स हम फाइंड करेंगे। इसमें जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर आप जो इनपुट है वो जी ऑफ एक्स देंगे और लास्ट स्टेप में आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। देखें वो हमारे पास है 2/x स्क्वायर अंडर रूट। अगर आप स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स का अलग अलग लें तो ये हमारे पास x स्क्वायर अंडर रूट, देखिए इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी भी वैल्यू 1/2 है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करना है या इसको ऊपर ले आए 2/2 अंडर रूट को 2 अंडर रूट और इसको हम x इंटू एक्स अंडर रूट, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।